हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि नो एक्शन वाले वाक्यों का प्रैक्टिस करेंगे। नो एक्शन यानी कि इस सेंटेंस में, जैसा कि हमने सेंटेंस लिया है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, यानी कि कोई क्रिया नहीं है। अगर क्रिया होता भी है सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, तो कर्ता उस कार्य को नहीं करता है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं एक बहादुर इंसान हूँ। मैं एक बहादुर इंसान हूँ। जैसा कि हमने बताया है कि सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या लगता है? इज एम आर लगता है। सिंगुलर के संग हम इज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के संग हम आर का प्रयोग करते हैं, और एक आई होता है। आई के संग हम एम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो मैं का हो जाएगा आई, उसके संग एम का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया। एक बहादुर इंसान, बहादुर का होता है ब्रेव। अ ब्रेव मैन, एक बहादुर दिया है तो हम लगा देंगे अ ब्रेव, इंसान का हो जाएगा मैन। आई एम अ ब्रेव मैन। लिख लेते हैं 2 नंबर। 2 नंबर है, मोनी इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। मोनी इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस का ही है। तो मोनी का हो जाएगा मोनी। मोनी हमारा एक वचन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लगाएंगे इस क्लास की सबसे अच्छी लड़की, तो हो जाएगा द बेस्ट गर्ल, सबसे अच्छी लड़की, द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास, इस क्लास की। मोनी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। चलिए लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, मैं इस समय घर पर नहीं हूँ। मैं इस समय घर पर नहीं हूँ। देखिए इसका हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, आई के संग हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा निगेटिव है, यानी कि नहीं आया है, तो हम नॉट लगा देंगे। घर पर तो हो जाएगा एट होम। किस समय? तो करा इस समय, यानी कि दिस टाइम। आई एम नॉट एट होम दिस टाइम। चले चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, उसकी दुकान मेरे घर के सामने है। उसकी दुकान मेरे घर के सामने है। देखिए उसकी दुकान यानी कि हिज शॉप, उसके बाद एक दुकान है तो इज का प्रयोग करेंगे। के सामने के लिए हम इन फ्रंट का यूज करते हैं, ये हमारा प्रीपोजिशन है। के सामने के लिए इन फ्रंट का यूज करते हैं। और मेरे घर के, ऑफ माई होम, हिज शॉप इज इन फ्रंट ऑफ माई होम। चलिए लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है, यह कार उसकी नहीं है। यह कार उसकी नहीं है, तो यह कार का हो जाएगा दिस कार। उसके बाद एक कार है, यानी कि यह कार है, तो एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद निगेटिव यानी कि नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसकी का लगा देंगे हिज, हो जाएगा इसका दिस कार इज नॉट हिज। चलिए लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, वह मेरे पिताजी नहीं है। वह मेरे पिताजी नहीं है। देखिए वह का हो जाएगा ही एक वचन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। और नहीं दिया है यानी कि निगेटिव आया है तो नॉट लगाएंगे। और मेरे पिताजी यानी कि माई फादर, ही इज नॉट माई फादर। चले लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है, वह बहुत दुखी है। वह बहुत दुखी है, तो वह का हो जाएगा ही के संग हम इज का प्रयोग करते हैं। बहुत दुखी का होता है वेरी सैड, ही इज वेरी सैड। चलिए लेते हैं 8 नंबर। वह मेरा दोस्त नहीं है। वह मेरा दोस्त नहीं है, तो वह का हो जाएगा ही के संग हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें नहीं दिया है तो सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद मेरा दोस्त, माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड। चले चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है, तुम एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो। तुम एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो, तुम का हो जाएगा यू बहुवचन है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नहीं आया है यानी कि निगेटिव तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद एक अच्छा डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर।
अच्छा का हो जाएगा गुड, डॉक्टर का हो जाएगा डॉक्टर। यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर। चलिए लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है वे मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो वे का हो जाएगा दे बहुवचन है तो हम इसमें आर का प्रयोग करते हैं। मेरे अच्छे दोस्त यानी कि माई गुड फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अच्छे का हो जाएगा गुड, कह रहा है मेरे अच्छे दोस्त हैं यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं तो फ्रेंड्स लगाएंगे। दे आर माई गुड फ्रेंड्स। चले लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है क्या यह आदमी तुम्हारा दोस्त है, क्या यह आदमी तुम्हारा दोस्त है। तो देखिए ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि क्या आगे आया है सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए एक आदमी यानी करा यह आदमी, एक आदमी है तो इज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इज। उसके बाद यह आदमी को हो जाएगा दिस मैन। उसके बाद तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड, इज दिस मैन योर फ्रेंड। चले बोलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है क्या तुम आज बहुत खुश हो, क्या तुम आज बहुत खुश हो। तो हो देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि क्या आगे आया है तो तुम है, कर्ता तुम है। तो हम सहायक क्रिया कर्ता को देखकर लगाएंगे तो सहायक क्रिया देखिए कर्ता क्या है तुम है, तुम बहुवचन है तो इसमें हम आर का प्रयोग करते हैं, आर लगाएंगे सहायक क्रिया। उसके बाद कर्ता है तुम का होता है यू। करा है बहुत खुश हो तो लगा देंगे वेरी हैप्पी, कब तो आज तो हो जाएगा टुडे। आर यू वेरी हैप्पी टुडे। चलिए लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है। ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही है, क्योंकि क्या आगे आया है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे तो हम कर्ता को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे। कर्ता हमारा एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे इज। उसके बाद वह का हो जाएगा डैट, नहीं का हो जाएगा नॉट। तुम्हारा भाई योर ब्रदर, इज डिड नॉट योर ब्रदर। चलिए बोलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर है क्या वे आज खाली नहीं है, क्या वे आज खाली नहीं है। देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही है और कर्ता हमारा क्या है वे है, यानी कि वे का होता है दे के संग हम आर का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा सहायक क्रिया आर। उसके बाद दे, नहीं का हो जाएगा नॉट, खाली का होता है फ्री और आज का हो जाएगा टुडे। आर दे नॉट फ्री टुडे। चलिए लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है क्या तुम्हारे पिताजी इस समय घर पर हैं। देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि क्या आगे आया है तो सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता को देखकर सहायक क्रिया। तुम्हारे पिताजी यानी कि एक पिताजी हैं तो हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे पिताजी का हो जाएगा योर फादर। इस समय घर पर तो सबसे पहले हम लगाएंगे घर पर यानी कि एट होम। इस समय दिस टाइम, इज योर फादर एट होम दिस टाइम। चले जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है तुम कौन हो। ये देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले हम कौन का मीनिंग लिखेंगे, कौन का होता है हूँ। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, कर्ता हमारा तुम है यानी कि तुम का होता है यू हमारा बहुवचन है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि तुम का यू हो जाएगा। हु आर यू, तुम कौन हो। चले जाते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है यह क्या है, यह क्या है। ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। बीच में क्या है तो सबसे पहले हम क्या का मीनिंग लिखेंगे वाट। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया हम इज लगाएंगे। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, कर्ता है हमारा यह का होता है दिस। व्हाट इज दिस, यह क्या है। चलिए लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है वह इस कमरे में क्यों है, वह इस कमरे में क्यों है। ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य ही है तो सबसे पहले बीच में क्यों आया है तो हम सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, कर्ता हमारा एक वचन है, वह है तो एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ इस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वह का हो जाएगा ही इस कमरे में, इन दिस रूम। वाई इज ही इन दिस रूम। चले जाते हैं 19 नंबर।
19 नंबर है वे दुखी क्यों नहीं हैं, वे दुखी क्यों नहीं हैं। ये देखिए ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि क्यों बीच में आया है, तो क्यों को सबसे पहले मैंने लिखेंगे, क्यों का होता है वाई। उसके बाद कर्ता को देखेंगे तो कर्ता हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के संग हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता लगाएंगे दे, उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, दुखी का हो जाएगा सैड, वाई आर दे नॉट सैड। चले जाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है तुम खाली कब हो, तुम खाली कब हो। देखिए इसमें ये भी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्यों किया है, कब समय पूछा है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि कब, तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले हम कब कब लिखेंगे वेन। उसके बाद कर्ता को देखेंगे, कर्ता हमारा बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुम का हो जाएगा यू, खाली का हो जाएगा फ्री, वेन आर यू फ्री, तुम खाली कब हो। चले चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है वह किस कमरे में है, वह किस कमरे में है। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस है। चलिए देखते हैं वह किस कमरे में है, तो आया है किस कमरे में, यानी कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले हम लिखेंगे किस कमरे में, इन विच रूम, किस कमरे में का हो जाएगा इन विच रूम, और इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है। उसके बाद वह का हो जाएगा ही, इन विच रूम इज ही। तो दोस्तों हमने इसमें इतना ही सेंटेंस लिया था, तो धन्यवाद दोस्तों।